ठीक 8 महीने पहले मेरा क्लास 10 खत्म हुआ और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया चीज़ों को लर्न करना। जैसे कि मैंने बहुत कुछ ट्राई किया, एक्सप्लोर किया कि बस अब बहुत हो गया नंबर के पीछे भागना, अब कुछ एक्सप्लोर करेंगे, स्किल डेवलप करेंगे। सो आई ट्राइड कि मैं कुछ सीखूँ बढ़िया, बेटर सीखूँ, जो मेरे को इंटरेस्ट है वो जानूँ। व्हाट आई डोंट नो दैट इज़ मेरे पास पेशेंस नहीं था। मेरे को पता नहीं कि जल्दी-जल्दी ना अमीर बनना था अंदर से, कि मुझे जल्दी-जल्दी किसी चीज़ में बेटर बनना है। आई वोंट आई डोंट वांट टू स्टे विद दैट थिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि मैंने इन 8 महीनों में काफ़ी चीज़ स्विच करी, काफ़ी ज़्यादा स्किल स्विच की, कोडिंग करो, फिर फ़िल्म मेकिंग, कभी कंटेंट क्रिएशन, कभी वीडियो एडिटिंग, कभी कुछ और, कभी यूआई यूएक्स, कभी फैशन डिज़ाइनर, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी। तो मेरे को समझ में आया कि आपको यूट्यूब पे जैसे दिखाया जाता है कि 2 मंथ्स में कोई स्किल सीख लो और उसके बाद आप बहुत पैसा कमाने लग जाओगे उसको सीख, तो मेरे को सिंपल सा बात समझ में आया कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? 2-3 महीने में कोई स्किल नहीं होती, उसमें फर्स्ट फाउंडेशन रेडी हो रहा होता है। और अगर कोई यूट्यूब पे आके बोलता है कि आप 2-3 महीने में स्किल सीख रहे हो, हाँ, हो सकती है कुछ स्किल ऐसी हो, अगर करिकुलम डिज़ाइन है तो, लेकिन अगर सेल्फ टॉट हो, अगर आप खुद से जाके रिसर्च कर रहे हो, ब्लॉग पढ़ रहे हो, यूट्यूब से खुद से ही निकाल रहे हो कि किससे आपको पढ़ना है, तो हाँ, आपको टाइम लगेगा, फाउंडेशन आपका क्लियर नहीं है अभी। अभी आप ढूँढ रहे हो कि किससे आपको पढ़ना है, सब कुछ आप भी डिसाइड कर रहे हो। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम ये थी कि मुझे ये चीज़ रियलाइज़ बहुत देर में हुई कि कोई भी स्किल सीखने के लिए ना, आपको मैक्स 1 साल तो एटलीस्ट देना ही चाहिए। फिर 2-3 साल में आप उसमें बेस्ट बन जाते हो, वो करते-करते। और ये चीज़ सिंपल सा बात है कि जब आप स्लो ग्रोथ होती है किसी चीज़ की, एकदम से कोई इंस्टेंटली ग्रोथ नहीं पाता है। तो जब मेरे 8 महीने बर्बाद हो गए, तो मेरे को फ़ील हुआ कि मेरे को चाहिए था कि मैं ना क्लास 11 खत्म होते ही मैं ना अर्निंग स्टार्ट कर दूँ, और ये मेरा यही एम था, बट आई वाज़ रॉन्ग। मेरे को एक सिंपल सा गोल चाहिए था कि किसी एक चीज़ को बेटर सीखना है, ना कि उसको स्विच करते रहना है। और वो ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो कि नेचुरली आपसे फ्लो करती है। वो नहीं कि जिसको उसको बता दिया यूट्यूब पे किसी ने कि ये वाले स्किल में बहुत स्कोप है, इसको सीख लो। नहीं यार, वो तुम सीखोगे नहीं। 2 दिन में करोगे, फिर 1-2 हफ्ता करोगे, फिर छोड़ दोगे। मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा था कि मतलब मेरे को इंटरेस्ट नहीं था उस स्किल में कोई सा भी। मैं फिर भी सीख रही हूँ, क्या कर रही हूँ, मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ। बट व्हाट आई फील, मेरे को जो एक्चुअल में पसंद था कंटेंट क्रिएशन, उसको मैं डिले करते जा रही थी। क्योंकि मुझे पता नहीं था कि कंटेंट क्रिएशन मुझे पसंद है। मुझे एंड में जाके पता चलता है कि कंटेंट क्रिएशन इज़ लाइक समथिंग इज़ नेचुरली इंटू मी, कि जो कि मैं नेचुरली इसको बेटर कर सकती हूँ। मुझे ज़्यादा एफर्ट नहीं लेना पड़ता है और ये मेरे को बहुत पसंद भी है। आई एन्जॉय द प्रोसेस। क्या है ना, आजकल के टाइम में ना सबको जल्दी सक्सेसफुल बनना है। सबको ना जैसे कि 20 साल से पहले सक्सेसफुल हो जाना है। उन लोग को नहीं चाहिए कि लेकिन आप कोई सा भी सक्सेसफुल पर्सन उठा के देख लो, वो 30-40 साल तक ही जाके देखो सक्सेसफुल हो पाते हैं, अच्छे खासे सक्सेसफुल पीपल्स। वो कोई बेकार बात नहीं है। हम लोग डरते हैं कि हम लोग के पास क्या, व्हाट इफ आई चूज़ अ रॉन्ग करियर और मेरे पास कोई पैसा ना रहा तो, इसीलिए हम लोग ईज़ी से ईज़ी करियर पाथ चूज़ करते हैं जो कि बहुत सर्टेन होता है। हम अनसर्टेनिटी को अवॉइड करना चाहते हैं बेसिकली। तो मेरे को ये समझ में आया कि एक मंथ में कि मैंने एक्सपीरियंस किया इस चीज़ को, जो कि शायद यूट्यूब वगैरह पे कहीं कोई नहीं बताएगा, कि जब भी आप कोई चीज़ नहीं सीखते हो, गिटार सीख रहे हो, चाहे कुछ भी, उसको 6 मंथ तो आपको देने ही पड़ेंगे। तब जाके वो आपको, और डेली के 4 आवर्स एटलीस्ट, तब जाके वो आप स्किल्स को मास्टर कर सकते हैं। तो नहीं मास्टर होगी वो स्किल, बस नाम के लिए रह जाती है। बेसिकली ऐसी होती हैं चीज़ जो समय के साथ ही अच्छी होती चली जाती हैं। ऐसा नहीं कि आप हर चीज़ में बेस्ट बन जाओगे। कुछ चीज़ें टाइम टू टाइम वो बेस्ट होती चली जाती हैं। तो रश मत करो, बी क्लियर व्हाट यू वांट। तुम क्लियर रहो कि मेरे को क्या चाहिए। बिल्कुल, जब कोई चीज़ बहुत ब्लर होती है ना, तो उसको अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब बहुत क्लियर होती है तो उसको अचीव करना थोड़ा-सा आसान हो जाता है। और आजकल लोगों का अटेंशन स्पैन भी कम हो गया है कि वो लोग उनको इंस्टेंटली सक्सेस चाहिए, उनको ओवरनाइट सक्सेस चाहिए, उनको नहीं देखना है वो प्रोसेस, वो स्किप करना चाहते हैं उसको। बट द प्रोसेस समथिंग यू कांट स्किप। प्रोसेस को आप स्किप नहीं कर सकते। प्रोसेस में मैं बोर होने लग जाती थी, तो मैं छोड़ने लग जाती थी। लेकिन बोर्डम अगर हो रहा है प्रोसेस में, तो हाँ, ये इज अ साइन दैट यू आर डूइंग समथिंग। बट ऑल्सो यू आर एंजॉइंग ऑल्सो। ऐसा नहीं कि हम एंजॉय भी नहीं कर रहे उस प्रोसेस को, बस करे जा रहे हैं। किसी ने बोल दिया कि इसमें स्कोप है, ये है, वो है, तो हमने करने लग गए। और स्किल्स जो होती है ना, मुझे ये चीज़ याद हुई कि वो एक बिग अम्ब्रेला है, बट उसके अंदर क्वालिटीज़ मैटर करती हैं। अगर किसी की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी है, कोई इंटेलिजेंस है, इंटेलेक्चुअल है, तो वो उसके लिए कोडिंग बेटर है। बट अगर कोई बहुत क्रिएटिव पर्सन है,
तो उसके लिए कोडिंग नहीं अच्छा रहेगा। और मैं सोचती थी कि सारे स्किल सबको एक्वायर कर सकता है, बट नहीं, इट्स डिपेंड ऑन क्वालिटीज। मुझे पता था कि वीडियो एडिटिंग इज अ स्किल, थंबनेल डिजाइनिंग इज अ स्किल, कोडिंग इज अ स्किल, डिजिटल मार्केटिंग इज अ स्किल, बट एक्चुअली इट इज नॉट अ स्किल। ये एक बाइकल है, एक तरीके का एक, बट ये डिपेंड करता है कि आपका इंजन किस टाइप का है, मतलब कि आपके अंदर जो जो ये क्वालिटी डिमांड करता है। जैसे कि वीडियो एडिटर जो होगा उसके अंदर क्या क्वालिटीज चाहिए, वो क्रिएटिव हो, उसको लॉन्ग सिटिंग आवर बैठने की उसको आदत हो। वीडियो एडिटर जो हो वो उसको कुछ यूनिकनेस, मतलब कि कुछ उस वीडियो में कुछ यूनिक दिखा पाए, वो चीजों को विजुअलाइज ज्यादा करा पाए। तो ये उसकी एक क्वालिटीज हैं। अगर वो क्वालिटीज किसी और पर्सन में होंगी, सेम विजुअलाइजेशन, क्रिएटिविटी और जो भी है, जो उस चीज के लिए चाहिए आपको, तो वो पर्सन वो चीज अचीव कर लेगा, क्योंकि उसके अंदर नेचुरली वो सारी क्वालिटीज हैं जो उसके अंदर चाहिए। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मेरे अंदर कोई और क्वालिटीज है, फॉर एग्जाम्पल मैं एनालिसिस बहुत अच्छा करती हूँ किसी का, मैं प्रॉब्लम बहुत अच्छा सॉल्व कर लेती हूँ, मुझे प्रॉब्लम को डायग्नोस बहुत अच्छे से करने आता है, कि क्योंकि जब भी मैं किसी पर्सन को देखती हूँ समझ आता है कि अच्छा ये इसकी प्रॉब्लम्स हैं, इसको कैसे सोल्यूशन इसका क्या होगा। और जब भी मेरे पास लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उसको बहुत अच्छे से इन डेप्थ में एनालिसिस जाके डेप्थ थिंकिंग, डीप थिंकिंग में कर पाती हूँ। तो क्या मेरे लिए मेरा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, तो क्या मेरे लिए कोई वीडियो एडिटिंग अच्छी रहेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं अच्छी रहेगी, वो मेरे लिए नहीं बनी हुई है। मेरे लिए बना हुआ है ये जो मैं अभी कर रही हूँ। सो सबके पास एक कोई ना कोई गिफ्ट होता है जो गॉड ने उसको दिया होता है, उस गिफ्ट को पहचानना बस होता है कि तुम्हारे पास वो गिफ्ट कौन सा है। और उस गिफ्ट को जब तुम पहचान लेते हो कि तुम्हारे अंदर ये क्वालिटीज है, तो उस पर जब तुम वर्क करते हो तो वो ऑथेंटिक होता है, और मार्केट उसकी वैल्यू तुमको ज्यादा प्राइस करता है, जबकि ज्यादा तुमको वैल्यू उसकी देता है, क्योंकि वो मतलब कि वो तुम्हें बेस्ट आता है, तुम्हें बेस्ट तरीके से आता है वो चीज करना, और कोई तुम्हारे जैसा उस लेवल कर नहीं पाता है। मे भी कर पाता होगा, बट तुम भी बेस्ट हो उस चीज में, ये बात होती है। और ये चीज मुझे समझने में बहुत टाइम लग गया कि क्वालिटीज इज मोर इम्पोर्टेंट, कि तुम्हारे अंदर बस क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तुम्हारे अंदर क्या क्वालिटीज है, वो डिसाइड करती है कि तुमको कौन सा स्किल चूज करना चाहिए। और ये जानने के लिए तुमको अपने आप को थोड़ा सा पूछना पड़ेगा अपने दोस्तों वोस्तों से कि बताओ मेरे बारे में, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, खुद को थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा कि मैं किस चीज में बेटर हूँ। ऊपर से नहीं कि मैं ड्राइंग करता था ये वो, इन डेप्थ में जाके मैं जब भी मैं बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस करता हूँ, मैं बहुत फास्ट आंसर दे पाता हूँ, मैं बहुत कम टाइम में इन सब चीज़ों को सॉल्व कर पाता हूँ, या फिर ये है क्वालिटीज, ये है क्वालिटीज, रियल क्वालिटीज जिसको हम कहते हैं। हो सकता है ये क्वालिटीज अब में ना हो, कुछ और क्वालिटीज हो, तो उसको फाइंड आउट करो। जैसे कि मेरी एनालिटिकल स्किल बहुत अच्छी है, मैं चीज़ों को बहुत अच्छा एनालाइज कर पाती हूँ और अच्छे से डीप थिंकिंग कर पाती हूँ, यही है। और जब आप एक बीज बोते हो तो उसको उसको पेड़ बनने में बहुत टाइम लगता है। पहले वो फाउंडेशन रेडी हो रहा था, जड़ पहले जमीन के अंदर फैल रही होती हैं, आपको दिखती नहीं है वो, लेकिन अंदर ही अंदर फाउंडेशन रेडी हो रहा होता है। जब कोई भी स्किल आप सीख रहे हो तो उसका फर्स्ट जो ईयर होता है, जो फर्स्ट 2 मंथ होता है, उसमें सिर्फ ये मत एक्सपेक्ट करो कि तुरंत मैं पैसा कमाने लग जाऊंगा। डोंट चेज मनी, चेज एक्सीलेंस। मैंने ये बहुत गलती की, मतलब कि मैं हर महीने 2-2 महीने पर सोचती थी कि ये वाला स्किल स्विच करती थी, सोचती थी कि जल्दी जल्दी पैसे आ जाए, एंड दैट इज आई एम रॉन्ग, क्योंकि मैं गलत थी उस टाइम पे। पैसे के पीछे तुमको भागना नहीं था, मुझे उस स्किल में बेटर बनना था, बट वो स्किल भी मैंने गलत ही चूज करी थी। तो ये भी बहुत मैटर करता है, आप सही स्किल चूज करोगे तो फिर उसमें ज्यादा टाइम दोगे तो और उसमें अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो यही होता है। यूट्यूब पे अगर आपको दिखता है कोई वीडियो कि 2-3 महीने में स्किल मास्टर किया किसी पर्सन ने और फिर वो पता नहीं लाख में कमाने लग गया, तो ये मुझे कहीं ना कहीं फेक लगता है, क्योंकि इंसान को 2-3 महीने तो समझने में लग जाता है कि उस स्किल में क्या है, कैसे करना है, अगर वो खुद से सीख रहा होगा, सेल्फ टॉट अगर वो है तो। और शुरुआत में
काम आपको जो मिलता है उसको आपको फ्री में भी पढ़ना पड़ता है, आप एकदम डायरेक्टली आप एकदम पेड में नहीं जाते हो। तो यही है। और पेशेंस आज की जनरेशन में बहुत कम हो गया है। जैसे कि अगर हम किसी मिलेनियल को पकड़ें जो कि 30-35 साल का है, अगर उसे हम बोले कि हम 10 साल बाद कि ये तो इतना बड़ा हो जाएगा, तो उसको थोड़ा सा कम लगेगा। बट अभी अगर किसी 16-17-15 साल के बच्चे से हम लोग कहें, 18 साल के बच्चे से कहें कि 10 साल बाद ऐसा हो जाएगा, तो बस 10 साल लग जाएंगे, इतने सारा टाइम लग जाएगा, क्योंकि दे वांट फास्ट सक्सेस, दे वांट टू अचीव एवरीथिंग अंडर 20। वो सब कुछ अचीव करना चाहते हैं टुडे, और जो कि मेरा माइंडसेट गलत था। आप हर चीजें सही समय पे अपने टाइम पे ही अचीव होती हैं। तो और दूसरी बात कि आप अपना जो बेटर, आपका जो लाइफ है उसका बेटर मोमेंट किसी आप कंपेयर करते रहते हो दूसरे की। सोशल मीडिया पे जो लाइफ दिखाते हैं जो कि फेक होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, उसमें बहुत लाइफ को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करके दिखाते हैं, बहुत ज्यादा परफेक्ट दिखाते हैं, और आपकी रियल लाइफ में परफेक्ट नहीं होती है, वो इम्परफेक्ट होती है। तो आपको लगता है कि अरे यार मैं तो परफेक्ट नहीं हूँ यार, ये तो देखो इनको, ये लोग ऐसे कर ले रहे हैं, लोग ऐसे कर ले रहे हैं, उनको टॉपर बन जा रहा है, ये वो हो जा रहा है। वो अपने आप को देखो भाई, अपने आप को देखो। जब तुम अपने आप पे काम करना स्टार्ट करोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा कि अरे यार मैंने कितना अचीव कर लिया, अरे यार मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी, मैंने ये कर लिया। अपने आप की प्रोग्रेस देखो, तुम प्रोग्रेस पे मोर ज्यादा फोकस करो एज कम्पेयर टू रिजल्ट्स। प्रोग्रेस होना चाहिए हर दिन तुम्हारा, 1% अगर रोज प्रोग्रेस हो रहा है तो भी बहुत अच्छा है। हम क्या करते हैं, रिजल्ट फोकस करते हैं, हमको यही चाहिए। तुम सोचो ना, उस रिजल्ट के पहले तुमने कितना कुछ प्रोग्रेस भी तो किया यार, उसको इम्ब्रेस करो, इम्ब्रेस द प्रोग्रेस। प्रोग्रेस होती जाएगी तो रिजल्ट भी मिल ही जाएगा। तो बस यही था आज के लिए कि हैव अ पेशेंस। तुम अचानक से बिलियनर मिलियनर नहीं बन जाओगे, और स्लो ग्रोथ बिल्ड अ कैरेक्टर, मतलब कि अच्छा कैरेक्टर बिल्ड करता है। तुम उसमें परेशानियां जो तुम्हारी लाइफ में आती है उसको ओवरकम करके आगे बढ़ रहे होते हो, तो तुम्हारा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनती है। तुम गूगल पर जाके सर्च कर लो, बहुत सारे लोग हैं, चार्ल्स डार्विन हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत लेट बूमर थे, मतलब कि बहुत लेट सक्सेस मिली इनको। नेल्सन मंडेला को भी, क्योंकि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, क्योंकि इन लोग को भी कितनी देर में सक्सेस मिली, बट मिली ना। सो कीप वर्किंग हार्ड और बी पेशेंट। डोंट अपने स्विच मत करो ज्यादा इधर से उधर, एक चीज को पकड़ो, उसको 6 महीना एटलीस्ट टाइम दो, कमिटमेंट करो भाई। उसमें कमिटमेंट हमने दे दिया कि 6 महीना इस चीज को मैं सीखूंगा, तो सीखो उसे 6 महीना, नहीं कि 3 महीने में ही, 2 महीने में, 2 दिन में ही, नहीं यार इसमें तो कुछ रिजल्ट नहीं मेरा, हटाओ इसको, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। अपने कमिटमेंट पे स्टिक करना सीखो, पेशेंस रहो, और हर चीज नहीं कि तुम 20 साल के अंदर ही सब कुछ अचीव कर लोगे भाई, तुम 18 साल के अंदर की तुम बिलियनर ही बन जाओगे, नहीं। उससे कई इंपॉर्टेंट चीजें भी होती हैं लाइफ में जो तुम सीखोगे विद इन द प्रोसेस। थैंक यू सो मच।